तो है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ में आया हूँ। बहुत दिन पहले मैंने एक सीरीज़ चालू किया था क्लास बाय क्लास का, है ना। उसमें मैं आपको बेसिक सिखा रहा था, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, है ना। ये सब चीज़ें आपको मैं सिखा रहा था। तो क्लास बाय क्लास मैंने उसको डाला हूँ यूट्यूब में, चैनल में, है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना मेरे भाई। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं सीखोगे तो आप मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, है ना। तो आज फिर एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, स्कैल्पिंग। जो हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, जैसे आज का मार्केट था, आज का अगर आप मार्केट देखोगे 23 तारीख का मार्केट, आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई निकाला है, ठीक है ना। नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो आज का जो ऑल टाइम हाई नया बनाया है मार्केट ने, तो उसमें हमें किस प्रकार से करना था ट्रेडिंग, कैसे हमें प्रॉफिट निकालना था, कैसे पैसे बनाना था, ये सभी चीज़ें बताऊंगा मैं। और हमें स्कैल्पिंग करना कैसे ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ तो मेरी ये जान लो भाई मेरे, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो और आपको अगर स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, स्कैल्पिंग करके आपको पैसे बनाना है, स्कैल्पिंग अगर आप सीख रहे हो, तो सबसे पहले तो मेरी एक बात ये मान लो कि आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो सबसे पहले आपको मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस चाहिए है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कब एंट्री बनाना है और कब एग्ज़िट करना है, ठीक है ना। ये सबसे मेन पॉइंट होता है ना स्कैल्पिंग का, कि मुझे एंट्री कब करना है और एग्ज़िट कब करना है। क्या कुछ लोग सोचते हैं जैसे यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया और ऊपर गया, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ मैंने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मार्केट ने, देखो कल मैंने एनालिसिस किया था तो मार्केट का एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है ना। आप सभी लोग चार्ट पैटर्न सीखे हुए हो तो आप लोगों को मालूम ये कौन सा पैटर्न है। मार्केट ने यहाँ पर आकर क्लोज़ किया, ठीक है ना। आज मार्केट ओपन हुआ और सीधे नीचे आया, रिटेस्ट किया, ठीक है ना। मार्केट ने रिटेस्ट किया और सीधे एक ही कैंडल, 15 मिनट की एक कैंडल है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देखते हो तो मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना। ये देखो मार्केट ने जो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी देर 1-2 कैंडल दिया मार्केट ने, 15 मिनट टाइम पास किया, तो बाद में सीधे 2 कैंडल में भरपूर भंडार दिया आपको, ठीक है ना। 2 कैंडल मतलब आपको 15 मिनट, स्कैल्पिंग में 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से स्कैल्पिंग किया जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने 3 साल 4 साल 5 साल बता चुके हो और अच्छे खासे पैसे निकाल रहे हो मार्केट से, प्रॉफिट बना रहा है, तो आप 1 मिनट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं 1 मिनट के हिसाब से काम करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बता दूँ मैं आपको, अगर आप मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, और आप मार्केट में कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्ज़िट करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो मैं सुबह 9 बजे से लाइव करता हूँ। मेरे इसी चैनल में सुबह 9 बजे से लाइव चालू होता है, ठीक है ना। सुबह 9 बजे से लाइव चालू होता है और शाम को 3:30 बजे तक लाइव रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप आकर के लाइव में आकर के क्वेश्चन करके आंसर ले सकते हो, ठीक है ना, और समझ सकते हो। आपको जो भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप लाइव में आकर के क्वेश्चन करो, आंसर देने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो अब इसमें देखना ये है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए सबसे मेन बात तो ये रखो कि आपको एंट्री एग्ज़िट पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंट्री एग्ज़िट करने के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है। आपको स्क्रीन चाहिए है जिसमें एक साइड बैंक निफ्टी, एक साइड निफ्टी रहना चाहिए। दोनों का मूव, दोनों सेम होते भाई मेरे। आप देखो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। कभी कभी ही चेंज रहता है कि निफ्टी अलग जा रहा है, बैंक निफ्टी अलग जा रहा है, ठीक है ना। बाकी दोनों सेम चलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भाई, आपके पास में इसके लिए फ़ंड कितना होना चाहिए, पैसे कितना होना चाहिए हमारे डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए मिनिमम हमें 25,000 रुपये चाहिए रहते हैं भाई में। अगर आप 20 से 25,000 रुपये लेकर के आओगे स्कैल्पिंग में, तो आप आराम से, मैं कहता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट करोगे रोज़ का। 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम 25,000 रुपये चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि भाई मैं यहाँ 10,000 5,000 रुपये ला कर के लाखों करोड़ों कमा लूँगा, तो आप यहाँ कमाने नहीं आए हो। वो 5-10 हज़ार रुपये आप बहुत जल्दी मार्केट में किसी को भी दे दोगे।
क्योंकि यहाँ मार्केट में लोग लेने वाले बैठे हैं, देने वाले बहुत कम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोग प्रॉफिट करने वाले हैं, लॉस करने वाले बहुत कम लोग हैं। और आप अगर ये 25 के जगह में आप सिर्फ 5 के लेके आते हो, 5,000 रुपये लेकर के आते हो, तो आप ये पैसा देने आए हो, ठीक है ना, आप ये पैसा दे दोगे। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और आप 5,000 रुपये लेकर के आए हो तो आप ये पैसा दे दोगे, लेकर के कुछ नहीं जाओगे। मैं कहता हूँ 10,000 भी अगर आपने लेकर के आए हो ना, 10 के भी अगर लेकर के भी आए हो तो भी आप दे करके ही जाओगे, लेके कुछ नहीं जाओगे भाई। आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है ना, ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस नहीं। आपने अगर बेसिक सीख लिया, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें सीख लिया, उसके बाद में भी अगर आप, सबसे मेन मार्केट में खेल रहता है माइंड का मेरे भाई। अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप मार्केट में कैसे भी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। माइंड सेट क्लियर कैसे रहता है, बेसिक्स, एडवांस, ये सभी चीज़ें सीखना इंसान की नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं यार, नॉर्मल चीज़ें। मैं कहता हूँ 3 महीने आप मार्केट में बैठ जाओ, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कैंडल स्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीज़ें समझ आ जाएगा। सबसे मेन खेल रहता है माइंड का। अगर आप माइंड सेट आपका क्लियर नहीं है तो आप 1 रुपये नहीं ले जा सकते। करोड़ों रुपए लेकर के आओ ना, 1 रुपये नहीं कमा सकते, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। सबसे मेन है आपका माइंड सेट। अगर आप माइंड सेट से चलते हो तो आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के मार्केट में ट्रेड कैसे करना था और प्रॉफिट कैसे निकालना था, ठीक है ना। तो चलो आओ, स्क्रीन में सामने स्क्रीन दिख रही है तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज का मार्केट है, आज का मार्केट आपने देखा यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया, उसके बाद में अगली कैंडल। तो आपको करना ये था, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने लाइव में बताया था, आप जा कर के मेरा लाइव देख सकते हो। आप कल का जो हाई है यहाँ से मार्क करो, ठीक है ना। कल का जो हाई है यहाँ पे इसको मार्क करो, ठीक। उसके बाद में यहाँ से हमारी पोजीशन स्टार्ट होगी, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से सीधा एक अच्छी बिग बार कैंडल बनाया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका हाई तोड़ेगा मार्केट, यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम एंट्री बना करके, यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा, क्या परेशानी यार, यहाँ से हमने एंट्री बनाया, ये यहाँ से, ये कैंडल से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई हमारा स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम 20 पॉइंट का टारगेट रख लेंगे। 20 पॉइंट हमारे एक कैंडल में निकल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप यहाँ तक प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगली कैंडल रेड बनी, ठीक है ना, अगली कैंडल रेड बन रही, हम फट से एग्जिट कर जाएंगे। क्यों एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा टाइम डी के खा जाएगा, ठीक है ना। टाइम डी के खाया, उसके बाद में मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर साइडवेज रहा, ठीक है। साइडवेज रहने के बाद में यहाँ पर मार्केट ने एक और लेवल दिया फिर हमें कि भाई यहाँ से जैसे ही निकलेगा फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ से हम लेते ये लेवल दिया मार्केट ने, ठीक है ना, ये हमारा लेवल हो गया। अब मार्केट यहीं चल रहा था बहुत देर से। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगली कैंडल ये दिया और एक ही बिग बार कैंडल दिया भाई। अब हम यहाँ से हमने एक चीज़ ये देखा कि यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल फेस आ रही है, रिजेक्शन कैंडल हमें दिख रही है। सीधे हमें एक अच्छी खासी तगड़ी रिजेक्शन कैंडल दिखी, ये आप देख सकते हो, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। उसके बाद में अगली कैंडल भी छोटी रही और अगली कैंडल अच्छी खासी बिग बार हुई। तो हमने इस कैंडल के हाई जैसे ब्रेक करेगा हम एंट्री कर जाएंगे। तो यही कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया और अगली कैंडल हमारा प्रॉफिट है ना। तो आज के मार्केट में अगर कभी भी हो, मैं कहता हूँ मार्केट अपर सर्किट लगा रहा है, बिल्कुल हाई बना रहा है, हाई बना रहा, तो हमें क्या करना है भाई, जैसे ही हमें मूवमेंट दिखता है हम वैसे एंट्री कर जाएंगे। अगला मूवमेंट ये देखा हमें, ठीक है ना, यहाँ से हमने एक ये लाइन खींचा, ठीक है, और नीचे का लो हमने मार्क कर लिया, ये यहाँ से ऐसे मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ी देर यहाँ टाइम पास कर रहा है, अगली कैंडल ये रेड कैंडल, इसके बाद में मार्केट सीधा हाई यहाँ तक लगाया। तो ये हम छोटे छोटे टारगेट लेकर के काम करो। कभी भी मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो जिसमें हायर हाई
हायर हाई बन रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते गया। ऐसे मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है भाई, यहाँ से मार्केट अप साइड में जा रहा है, एक कैंडल हमारा प्रॉफिट निकल गया, 20 पॉइंट 30 पॉइंट निकल गए, फट से एग्जिट कर जाएंगे। फिर अगला वेट करेंगे हम किसका, ऐसी मूवमेंट आने का। इसके बाद मार्केट फिर डाउन आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ 1 मिनट के हिसाब से भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। 1 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए भाई एक्सपीरियंस चाहिए, कभी यूज़ मत करना अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज मार्केट ने जो प्रॉफिट दिया, तगड़ा प्रॉफिट दिया है लोगों को, और अगर आप आज आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, पैसा नहीं बनाया, तो आप फिर मार्केट में पैसे नहीं बना सकते भाई। आज के मार्केट में जिसने पैसा बनाया है वो मार्केट में पैसा बना सकता है, और आज जिसने नहीं बनाया वो कभी नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसी मार्केट सबसे भयानक रहता है। लोग कहते हैं ना कि मार्केट ऊपर जा रहा पैसा बनेगा, भाई ऐसी मार्केट सबसे भयानक रहता है ना। कब मार्केट पलट जाए कोई पता नहीं है, कब मार्केट डाउन आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये था, आज आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना था, ठीक है ना। तो आज हम स्कैल्पिंग के बारे में आपको समझ आया कि स्कैल्पिंग हमें करना कैसे है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं आने वाली दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राम। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आपके पास में सुबह जो लाइव स्ट्रीम मेरी चालू होती उसका नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करते हो आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है ना। आप अगर लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना, सिखाने का मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आने वाली दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राम।